वैसे तो कोई पहुंचा नहीं था, किसी तरीके का कोई प्रसारण हुआ नहीं है गांव में मेयर के इलेक्शंस के लिए। लेकिन कल जैसे ही स्लिप्स आई सबकी तो सबको पता चला कि आज इलेक्शंस हैं, तो आज सब धीरे धीरे करके आएंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव हो रहे हैं। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर TV9 भारतवर्ष है और हरियाणा के सोनीपत के उपचुनाव मेयर के हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि सोनीपत नगर निगम का एक गांव है बैयापुर, पहले शामिल हुआ फिर निकाल दिया गया और कल शाम को ही पर्चियां ग्रामीणों के पास पहुंची कि चुनाव यहां भी हैं, वोट इन्हें भी डालनी है। उसका असर यह हुआ है कि रुझान बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीणों में गुस्सा भी है कि आखिरकार कोई प्रत्याशी क्यों नहीं पहुंचा, क्यों नहीं नगर निगम की सुविधाएं हमें दी गई और फिर अचानक वोट डालने के लिए क्यों आदेश जारी कर दिए गए। ग्रामीण पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना यह है कि रोजाना चुनाव में बीच वो रह जाएंगे, कभी सरपंची के चुनाव होते हैं, कभी विधायक के, तो कभी सांसद के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के बारे में ना बीजेपी का प्रत्याशी पहुंचता है ना कांग्रेस का, बस स्लिप पहुंचती है, मुनादी हो जाती है कि आपको वोट डालनी है। 900 से ज्यादा वोट इस गांव में बताई जा रही हैं। हालांकि यह क्षेत्र एक समय बैयापुर शामिल था, लेकिन उसके बीच निकाल दिया गया। वोट के लिए शामिल हुआ है या परमानेंट, ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन कुछ ग्रामीण हमारे साथ है, जान लेते हैं वोट कैसे पता कैसे चला कि वोट डालनी है, चुनाव है। घर पर पर्ची गई थी साहब, फिर बोले निगम का चुनाव है। माँ भैया ये गाँव तो बाहर है। बोला रातों रात इसका बदली पता लग गया है, अगर ये निगम आ रहा है और इसके लिए वोट को है। पहले कोई नेता या कोई अधिकारी नहीं पहुंचा? ना कोई नहीं पहुंचा। ये तो अचानक बादल पड़े न। एक समय था कि निगम में शामिल कर लिया गया था गांव, फिर निकाल दिया आज ही कर लिया गया था। कविता जैन के टाइम पे होया था ये। उन्होंने काम करने की सोची थी बैयापुर में पार्क बनाने की, लेकिन गांव के जो मस्टंडे है ना, जो जमीन पंचायती जमीन पर कवर कर रहे हैं, उन्होंने वाद दीवार गिरवा दी। वो इज्जत बेइज्जती के मारे वहां तक पहुंची नहीं। तो फिर सरपंची के चुनाव हुए, फिर कई साल तक ऐसे पड़ा रहा डामाडोल। उसके बाद में फिर ये सरपंच का चुनाव हुआ, और सरपंच का चुनाव हुआ तो इन अभी 1 साल में मेरे ख्याल में कुछ कर्या धरा नहीं है। तो अब अचानक निगम के आदेश आ गए कि निगम में शामिल चुनाव वोट डालें। बस शाम को पर्ची पहुंच गई होंगी। मैं तो 8 बजे घर गया था ड्यूटी से। बोले निगम के चुनाव तो भाई कल की कल देखते क्या है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं लगातार। ये बूथ नंबर 231 नगर निगम सोनीपत गांव बैयापुर का बूथ है, जहां पर अधिकारी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करवा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को भी नहीं पता होगा, एक समय होगा कि हाँ इनको बूथ जरूर बता दिए गए कि बूथों पर जाना है, लेकिन जिस बूथ पर पहुंचना वो गांव में बनता है। ग्रामीणों को नहीं पता, वोटरों को नहीं पता कि वोट डालनी है। हालांकि अधिकारी की ड्यूटियां पहले ही नियुक्त हो जाती हैं और उन्हें पहले ही आदेश पारित हो जाता है कि उस गाँव में इस बूथ पर उन्हें पहुंचना होता है। लेकिन ग्रामीण यहां पर ना के बराबर पहुंच रहे हैं। सवाल वही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब निगम में शामिल था तो निकाला क्यों गया, और जब शामिल करना था तो बताया क्यों नहीं गया। क्योंकि ग्रामीणों के ध्यान में सवाल ये है कि प्रत्याशी नहीं पहुंचते हैं, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, अब वोट किसे डालें। हालांकि वोट डाल रहे हैं, ना के बराबर ग्रामीण पहुंच रहे हैं। लेकिन वो सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि पर्ची और मुनादी के माध्यम से वो पहुंचे हैं। उन्हें तो सिर्फ बताया गया है कि वोट डाल के आए, उन्हें यह भी नहीं पता कि अब सरपंच रहेगा या नहीं रहेगा, सरपंच के पास काम होंगे या फिर मेयर के पास काम होंगे। यह आने वाला वक्त तस्वीर साफ करेगा कि किस बेस पर इस गांव को शामिल किया गया, सिर्फ वोटों के लिए या फिर परमानेंट शामिल हुआ है, ये अधिकारी ही पुष्टि कर पाएंगे। सर, मैं एडवोकेट श्वेता। आज वोट डालने पहुंचे हो आपका गाँव में, पहले कोई नेता प्रचार प्रसार के लिए पहुंचा हो या पता हो आप लोगों को? सर, वैसे तो कोई पहुंचा नहीं था, किसी तरीके का कोई प्रसारण हुआ नहीं है गांव में मेयर के इलेक्शंस के लिए। लेकिन कल जैसे ही स्लिप्स आई सबकी तो सबको पता चला कि आज इलेक्शंस हैं, तो आज सब धीरे धीरे करके आएंगे। आपका गांव निगम में शामिल नहीं था? पहले इतना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है ये कि सरपंच का गाँव में? जी, सरपंच था पहले। फिर आज कैसे पता चला कि वोट डालनी है? सर, हमारे पास तो स्लिप्स ही आई हैं कि भाई इलेक्शंस हैं। कल सुबह? कल शाम तक आ गई थी सबकी। पता चला कि आज सुबह मुनादी कराएगी, उसके बाद ही गांव वाले आ रहे हैं? जी सर। ऐसा पहले कोई प्रत्याशी भी नहीं पहुंचा? नहीं सर, कोई प्रत्याशी भी नहीं पहुंचा कि भाई कोई प्रसारण हुआ हो या किसी तरीके की कोई कैंपेन चला हो कि मेयर इलेक्शंस हैं, ऐसा कोई। अचानक गांव को शामिल किया गया? अचानक ही हुआ है सर। पहले सरपंच के इलेक्शन हुए थे? जी सर, पहले सरपंच के इलेक्शंस हुए थे। हमारे सरपंच हिमाचल जी हैं, शायद हिमाचल जी हमारे सरपंच रहे हैं। अब एकदम से हमारे मेयर के इलेक्शंस आ गए हैं, इसलिए रुझान कम है? जी सर, थोड़ा सा रुझान कम है। क्या हुआ आज वोट निगम की डाली जा रही मेयर उपचुनाव की? ठीक है सर, बहुत अच्छा है। गांव को पहले गाँव हमारा जो है
पंचायत के साथ था, अब जो नगर निगम में दे दिया पहला ही चुनाव हमारा। और जैसा कि हमें पता लगा, कल ही पता लगा है, या आज सुबह गाँव में मुनादी हुई है, तो जिसके द्वारा पता लगा है, तो जैसे जैसे भाई आदमी आ रहे हैं वोट गिरने के लिए। तो पहले पता नहीं था कि नहीं सर, पहले ऐसा कुछ था नहीं, हमें सरपंच था पहले गांव में? पहले गांव में कि हिमाचल सरपंच है हमारा, फिलहाल अब भी है। और निगम में शामिल नहीं था गाँव? नहीं, पहले सब निगम में नहीं था सर। एक दिन पहले निगम में तो सब साथ के साथ तो कल ही पता लगा, जैसे को पहले कोई ऐसे कागजी कार्रवाई होगी तो हमें इस बात का पता है नहीं। जैसे हम लोगों को तो फिर इसीलिए लोग वोट डालने कम नहीं लोग सर, आ थोड़ा रहे सा रुझान कम है उस मामले में। जैसे कि वे बंदे हैं, अब पहले से माइंड सेट होता है, या भाई गांव में जैसे भाई वो जो हमारे प्रत्याशी थे वो वोट मांगना हुए, तो सबको पता लग जाता है कि हमारा गांव भी उस साइड है। तो ऐसा कुछ रुझान हमारा था नहीं इस गाँव में। तो जो बनेगा तो बहुत अच्छा है जी, निगम में आ गया तो भी अच्छा है, जो हमारी विकास होना चाहिए। विकास हो जाएगा गाँव का, पहले की अपेक्षा ज़्यादा विकास होगा, जैसे शहर में लग जाएगा। यानी कि इसीलिए वोटर कम आ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था? नहीं सर, ऐसे गांव जैसे असमंजस समझा, जैसे सर कोई वोट मांगने वाला आएगा तो प्रत्याशी आएगा तो पता लग जाएगा कि फलाना प्रत्याशी आ रहा है, तो पता लग जाएगा। लेकिन अब पता नहीं था, जैसे कि एकदम सुबह ज़्यादा पता लग गया। तो जैसा मुनादी आज सुबह ही हुई है? हाँ सर, गाँव में मुनादी सुबह हुई थी, तो जिससे पता लग गया था कि भाई हमारा गाँव भी नगर निगम में आ गया।